प्रदेश के रुड़की के मंगलौर में एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई है, जिससे हादसे में एक युवक की जान चली गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक से हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के लोहिया बाजार के रहने वाले गगन, शुभम मित्तल और प्रशांत बाइक से हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए निकले थे। जैसे ही वो मंगलौर कस्बे में SBI बैंक के पास पहुंचे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे तीनों युवक बाइक समेत नीचे गिर गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया कि एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे प्रशांत नाम के एक युवक की जान चली गई है, जबकि गगन और शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाए जाने के फैसले का कांग्रेस सरकार ने विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा, यह सरकार के नफरत फैलाने का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्गों पर संचालित रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों, ठेलियों, खोमचों पर मालिकों के नाम की नेम प्लेट लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा, यह सरकार का नफरत फैलाने का एजेंडा मात्र है। करण मेहरा ने कहा, कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है कि सत्यापन हो, जो आजादी के बाद से निरंतर होता आ रहा है। यहाँ के थानेदार, तहसीलदार, सिपाही रजिस्टर लेकर सत्यापन करते आ रहे हैं। कहीं उन्हें लिखित में कुछ लेना होता था तो वह भी लेते थे। यात्रा की समूची जानकारी भी LIU के पास रहती थी, लेकिन सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, अगर राम की दुकान है तो राम को मानने वाले जाएंगे, रहीम की दुकान पर रहीम को मानने वाले जाएंगे। कुत्सित प्रयास नफरत फैलाने का है, जिसको तोड़ने का प्रयास राहुल गांधी लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, स्कूलिंग एजुकेशन में हम सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई सिखाया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, विकसित राष्ट्रों में ड्रेस और रहन सहन से पता नहीं चल पाता, लेकिन वहाँ के लोग अपनी पूजा अपनी पद्धति से करते हैं। सारा राष्ट्र एक दिखाई देता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भाग्य से इस खाई को बढ़ाने का कार्य किया है। करण मेहरा ने कहा, हो सकता है दुकान हिंदू की हो और वहाँ कारीगर मुसलमान हो। यह भी हो सकता है कि दुकान और बिल्डिंग किसी मुसलमान की हो, वहाँ कारीगर या फिर कारोबारी हिंदू हो। यह भी हो सकता है कि राम और रहीम मिलकर दुकान चला रहे हों। इसलिए सरकार का यह फैसला अनावश्यक है। राज्य उत्तराखंड में सेना में अग्निवीर योजना के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस योजना को युवाओं के साथ धोखा भी करार दिया है। हालांकि समय समय पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन अग्निवीर पर सफाई पेश करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह मुद्दा चुनाव में छाया रहा। अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। धामी ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों के वापस लौटने के बाद उन्हें विशेष तौर पर प्राथमिकता देने जा रही है। ऐसे युवाओं को सरकार उत्तराखंड में समायोजित करने के लिए कदम उठाएगी। CM धामी ने कहा कि जब अग्निवीर योजना आई थी, तभी उन्होंने पूर्व सैनिकों से मिलकर इस पर चर्चा की थी और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्ष 2022 में ही अग्निवीर में भर्ती हुए युवाओं को वापस आने पर उन्हें विशेष तवज्जो दिए जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में पुलिस विभाग के साथ ही बाकी विभागों में भी ऐसे युवाओं को रखा जाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए राज्य सरकार को यदि आरक्षण लागू करने की आवश्यकता होगी
तो वह मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को लाकर अग्निवीर के लिए आरक्षण भी लागू करवाएंगे। साथ ही इसके लिए एक्ट बनाने की जरूरत महसूस होने पर विधानसभा में लाकर एक्ट भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और अग्निवीर का मुद्दा उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान काफी ज्यादा सुनाई दिया था और कांग्रेस के नेताओं ने इस विषय को भुनाने की भी कोशिश की थी। हालांकि कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिल पाया था, लेकिन सेना में उत्तराखंड के लोगों के भारी संख्या में होने के कारण प्रदेश में अक्सर अग्निवीर का मामला उठता रहता है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करते हुए इसके लिए आरक्षण लागू करने या एक्ट लाने तक की बात कह दी है। प्रदेश के लक्सर में घर के बाहर कूड़ा डालने से मना करने पर घर में घुसकर गृहस्वामी व उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ओसपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही एक युवक और उसकी मां उनके घर के बाहर कूड़ा डाल रहे थे। उनके द्वारा घर के बाहर कूड़ा डालने का विरोध करने पर उन्होंने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी, जिस पर वह अपने घर के अंदर चले गए। आरोप है कि इसके बाद दोनों के परिजन हाथों में लाठी डंडे लेकर उनके घर में घुस गए, जिस पर उन्होंने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि उक्त लोगों द्वारा दरवाजा तोड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आ गए, जिन्होंने उन्हें उनके चंगुल से छुड़ाया। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के जनपद हरिद्वार में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में युवक का शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान चंद्रपाल पुत्र राम नरेश, ग्राम भदेवरा, थाना हरियावा, जिला हरदोई, यूपी के रूप में हुई है। देखने में प्रतीत होता है कि चंद्रपाल की गोली मारकर जान ली गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के खेमपुर थिथोला गांव स्थित जंगल में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद शव मिलने से आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। इसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। वहीं मृतक की पहचान चंद्रपाल पुत्र राम नरेश, ग्राम भदेवरा, थाना हरियावा, जिला हरदोई, यूपी के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है कि युवक की जान किन कारणों से गई है। हालांकि देखने में प्रतीत हो रहा है कि मृतक चंद्रपाल की गोली मारकर जान ली गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि चंद्रपाल टैक्सी चलाता था और उनकी टैक्सी स्विफ्ट डिजायर कार कुछ यात्री मेरठ से हरिद्वार के लिए बुकिंग पर लाए थे। चंद्रपाल की टैक्सी का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया कि टैक्सी चालक की जान ली गई है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही टैक्सी को ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।